नमस्कार, आप देख रहे हैं नवभारत समाचार। मैं हूं डॉक्टर नजर अंसारी। आज देश भर में गणतंत्र दिवस बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। सरकारी और गैर सरकारी शिक्षण संस्थानों में झंडा फहराकर और मिठाइयाँ खिलाकर एक दूसरे को मुबारकबाद दी गई। देशवासियों ने एक दूसरे को मिठाइयाँ खिलाकर देश के संविधान का अनुपालन करने का संकल्प लिया और मुबारकबाद पेश की। इसी क्रम में उत्तर प्रदेश के जिला सीतापुर के ग्राम सभा महादेव अटरा के जूनियर हाई स्कूल में प्रधान अध्यापक सलीम अहमद खान और ग्राम प्रधान के द्वारा संयुक्त रूप से झंडा फहराकर और मिठाइयाँ खिलाकर एक दूसरे को मुबारकबाद दी गई। अपने अध्यक्षीय भाषण में बोलते हुए ग्राम प्रधान ने देशवासियों को प्यार मोहब्बत भाईचारा और इंसानियत के साथ रहने का संदेश दिया। कार्यक्रम को कई अध्यापकों ने भी संबोधित किया। बच्चों ने रंगारंग कार्यक्रम प्रस्तुत किए। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रधान अध्यापक सलीम अहमद खान ने कहा कि हमारा संविधान और हमारा देश सर्वोपरि है। देश के बनाए हुए कानून पर अमल करना प्रत्येक नागरिक की जिम्मेदारी है। बच्चों को मुखातिब करते हुए प्रधान अध्यापक सलीम अहमद खान ने कहा कि आज के बच्चे कल के देश का भविष्य हैं। कल के देश की बागडोर बच्चों के कंधों पर आने वाली है। कल के बेहतर भविष्य के लिए आज उन्हें सजना संवरना होगा और तरक्की का रास्ता शिक्षा से होकर जाता है, गुरुओं के चरणों से होकर जाता है। बेहतर शिक्षा प्राप्त करें और कल के देश के बेहतर नागरिक बने। महादेव अटरा स्थित सुशील स्टडी पॉइंट पर भी कार्यक्रम का आयोजन किया गया। बच्चों ने रंगारंग कार्यक्रम प्रस्तुत किया। अध्यापकों ने अपने अपने विचार रखे। कार्यक्रम में महादेव अटरा और कुर्बो जवार से काफ़ी लोगों ने शिरकत की। काफ़ी अभिभावक मौजूद रहे और सभी ने कार्यक्रम की सराहना की, एक दूसरे को मुबारकबाद दी। जिला सीतापुर के ब्लॉक हरगांव क्षेत्र के ग्राम सभा दहीरामा में मदरसा इमदादुल उलूम के छात्रों ने प्रभात फेरी निकाली और देश की गरिमा पर प्रकाश डाला गया। भारत देश जिंदाबाद और संविधान जिंदाबाद के नारे भी लगाए गए। इसी क्रम में लखीमपुर खीरी जिले के कस्बा खीरी स्थित फातिमा फाउंडेशन पर गणतंत्र दिवस के मौके पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में बच्चों ने रंगारंग कार्यक्रम प्रस्तुत किया। बच्चों ने अपने अपने विचार भी रखे। कार्यक्रम में डायरेक्टर ने संबोधित करते हुए देश की गरिमा और राष्ट्र की गरिमा का एहसास दिलाया और देश के कानून पर अमल करने का संकल्प भी लिया गया। आइए सुनते हैं डायरेक्टर का भाषण। उन्होंने विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा, शान न इसकी जाने पाए चाहे जान भले ही जाए। आज भारतवर्ष में गणतंत्र दिवस मनाया जा रहा है। गणतंत्र का मतलब होता है कि आज के दिन हमारे देश में हमारा अपना कानून यानी हमारा अपना संविधान लागू हुआ था। सभी जानते हैं हमारा अपना कानून लागू हो गया था। 26 जनवरी 1950 को पहला गणतंत्र मनाया गया था। 75 वर्ष संविधान के हो गए और आज 76वां गणतंत्र दिवस मनाया जा रहा है। इसका मतलब है कि हमारे अंदर एक जज्बात, एक एहसास होना चाहिए कि हम भारतीय हैं। भारतीय कानून, भारतीय संविधान और भारतवर्ष हमारा राष्ट्र, हमारा देश दुनिया में सर्वोपरि है। हमारी जान से भी ज़्यादा कीमती हमारा देश है, हमारा संविधान है, हमारा कानून है। आज के दिन हमें ये संकल्प लेना होता है कि हम अपने देश के कानून की रक्षा करेंगे, देश के कानून पर अमल करेंगे और दूसरे को भी देश के कानून पर अमल कराने के लिए बाध्य करेंगे। हम देश के जिम्मेदार नागरिक बनेंगे, अपनी जिम्मेदारियों का एहसास करेंगे कि हमारी जिम्मेदारियां देश के प्रति क्या हैं, हमारे खुद के प्रति क्या हैं, हमारे फैमिली, हमारे परिवार, हमारे समाज और हमारे देश के प्रति क्या हैं। जिम्मेदारियों के बाद हम अपने अधिकारों की बात करेंगे कि देश में हमारे अधिकार क्या क्या हैं। ये जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि हम अब सब आज़ाद हैं, आज़ाद भारत में सांस लेते हैं। 15 अगस्त 1947 को देश आज़ाद हुआ था। 26 जनवरी 1950 को देश का कानून लागू हुआ था। इससे पहले हम भारतवासी अंग्रेज़ी जालिम शैतानों की तानाशाही के शिकार थे। अंग्रेज़ी जालिम तानाशाहों की हुकूमत में हम पर तरह तरह के जुल्म ढाए जाते थे, लेकिन हमने वो ग़ुलामी का दौर कहाँ देखा है। हमारे पुरखों पर किस तरह से गज़ब ढाए जाते थे, हमारे पुरखों पर किस तरह से जुल्म और सितम के पहाड़ तोड़े जाते थे। यकीनन हमने वो दौर नहीं देखा, इसलिए हमें आज़ादी की कीमत नहीं मालूम है। हमारी माताओं की गोद से बच्चों को छीन कर ज़िबा कर दिया जाता था। बहनों ने अपने भाई कुर्बान कर दिए, औरतों ने अपने सुहाग कुर्बान कर दिए, माताओं ने अपने बच्चे कुर्बान कर दिए। देश की गरिमा, भारत माता की आन बान शान के लिए, भारत माता की आन बान शान को बनाए रखने के लिए हम सब देशवासियों की जिम्मेदारी है कि हम भारत के कानून पर अमल करें और देश को ईमानदारी से देखें, एक दूसरे के प्रति स्नेह की भावना रखें। आज हालात ये हैं कि हमारे देश में जो जिम्मेदार जिस कुर्सी पर जहाँ बैठा है वो बेईमानी, मक्कारी, रिश्वतखोरी, लूट घसोट के
अथाह दलदल में फंसा हुआ है। देश लुट रहा है, देश में आग जल रही है। लेकिन मैं आप लोगों से कहना चाह रहा हूँ, ज़्यादातर आप देखेंगे सरकारी शिक्षण संस्थान और गैर शिक्षण संस्थान के अलावा सरकारी संस्थानों पर और कई व्यक्तिगत संस्थानों पर भी ध्वजारोहण किया जाता है, झंडा फहराया जाता है। 26 जनवरी को झंडा फहराना बोलते हैं और 15 अगस्त को ध्वजारोहण बोलते हैं। आज के दिन झंडा फहराया जाता है, 15 अगस्त को ध्वजारोहण होता है। सारे लोग इसकी इतिश्री लोग एक दूसरे को मुबारकबाद देकर कर लेते हैं। लेकिन क्या लोग अपनी जिम्मेदारियों का निष्ठापूर्वक निर्वहन कर पा रहे हैं? नहीं कर पा रहे हैं। क्या इन्हीं दिनों के लिए हमारे देश के अमर शहीद रहनुमाओं ने, हमारे वीर सपूतों ने अपने जान की बाजी लगाकर देश को आज़ाद कराया था? क्या यही सपने थे उनके कि हमारे देश में जो जिस कुर्सी पर बैठेगा लूट खसोट मक्कारी रिश्वतखोरी के दलदल में फंसेगा, अपने भाई का गला काटेगा, अपने भाई को लूटेगा? इस दिन के लिए नहीं। बड़े ही शर्म की बात है। लेकिन आप लोगों से मैं कहना चाहूँगा, क्योंकि आज के बच्चे आप कल के भारत का भविष्य हैं, अगली जनरेशन है आप, अगली जनरेशन में देश बेहतर हो जाना चाहिए। आज आप शिक्षित होकर देश की इन तमाम गैर जिम्मेदाराना हरकतों को महसूस करें और भविष्य के देश को बेहतर बनाएं, ताकि हमारा देश पूरी दुनिया में नामवर हो। हमारे देश का डंका आज भी हालांकि बज रहा है, लेकिन हमारे देश के अंदर जो फैली हुई ये गंदगी है, ये समाप्त हो। शिक्षा इस तरह की ग्रहण करें कि शिक्षित होकर एक दूसरे को खुशहाल बनाएं। शिक्षा का मतलब नौकरी पाना नहीं है, शिक्षा का मतलब ये नहीं है कि आप डिग्रियां अर्जित कर लें, बल्कि शिक्षा का मतलब तो ये है कि आप संस्कारिक बनें, अपनी जिम्मेदारियों का एहसास करें और अपने अधिकारों की बात कर सकें। आपके अंदर कॉन्फिडेंस डेवलप हो सके, आपके अंदर क्रिएटिविटी आ सके, आपके ख़ुद के रहन सहन के तौर तरीके बेहतर हो सके, जिससे मुलाकात करे वो आपका अपना हो जाए। आपकी भाषा, आपकी बोली, आपकी आवाज़ से फूल झड़ने चाहिए। शिक्षा का असली उद्देश्य यही होना चाहिए। तो आइए आज हम संकल्प करते हैं इस गणतंत्र दिवस के मौके पर कि हम देश के बेहतर नागरिक बनेंगे और हम देश को पूरी दुनिया में देश का नाम रोशन करेंगे। हम देश का गौरव हैं। हम हर वो कुछ करेंगे जो देश की ज़रूरत है। देश के लिए अपनी जान की बाजी भी लगानी पड़े तो पीछे नहीं हटेंगे। आइए हम सब संकल्प करें शेर के साथ कि गाजियों में बू रहेगी जब तलक ईमान की, तख्त लंदन तक चलेगी तेग हिंदुस्तान की। नाम से जिसके फिरंगी को पसीना आ गया, लक्ष्मी बाई थी वो जाबाज हिंदुस्तान की। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच।